माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वो इधर आएगा फिर वो झगड़
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मकं करोति वाचालपं उल्लङ्घयते यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु दायिन अति नीचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्या प्रेमणा उत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक कौन सा? 21। ना अयम सुख आपः देहिनां गोपिका सूतः ज्ञानिनां च आत्मभूतानां यथा भक्तिमताम् इह नायं सुखपो भगवान् देहिना गोपिका सुतः ज्ञानिना चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह नायं सुखोप भगवान् देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिर्मतामिह नायं सुखाप भगवान् देहिना गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिर्मतामिह। नायं सुखाप भगवान् देहिना गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां
यथा भक्ति मताम्यहम्। नायं सुखाप भगवान् दयिना गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मताम्यहम्। नायं सुखाप भगवान् दयिना गोपिका सुता ज्ञानिना चात्मभूतानां यथा भक्ति मताम्यहम्। नायं सुखाप भगवान् दयिना गोपिका सुता ज्ञानिना चात्मभूतानां यथा भक्ति मताम्यहम्। ना नहीं अयम यह सुख आपः सरलता से प्राप्त अथवा सुख का लक्ष्य भगवान देहिनाम देहात्म बुद्धि को प्राप्त पुरुषों का विशेषतः कर्मियों का गोपिका सुतः माता यशोदा का पुत्र कृष्ण वसुदेव पुत्र होने से कृष्ण वासुदेव और यशोदा पुत्र होने से कृष्ण कहलाते हैं। ज्ञानी नाम च तथा भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ज्ञानियों का आत्मभूतानां आत्मनिर्भर योगियों का यथा जैसे भक्तिमतां भक्तों का इह इस जगत में। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तात्पर्य माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों योगियों ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से प्रारंभ होती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरी पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है, क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा हैं। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है।
जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यः, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इसलिए सारे कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्येक संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का विशेष रूप में वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन में से वृंदावन को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ते। वृंदावन वासी माता यशोदा, कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले, और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधन सिद्ध में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर हैं। दूसरी शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी गुण अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं होते, देहात्म बुद्धि नहीं रहती, वे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में समर्पित रहते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की कि प्रेमा पुमार्थ महान, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेम अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से हैं जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नायम सुखोपभगवान देहिना गोपिका सूतः ज्ञानिना चात्म भूतानाम यथा भक्तिरिमताम्यहम्। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्ति प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु मनोधर्मियों घोर तपो द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वाले के लिए सुलभ नहीं होते। यहाँ सुखदेव गोस्वामी का ये वचन है, किस प्रकार इस जगत में भक्त और असुर कर्मी ज्ञानियों का यहाँ तारतम्य बताया है। ज्ञानी, योगी, कर्मी, भक्त। भक्त किस प्रकार सरलता से भगवान को संतुष्ट कर लेता है,
इसलिए नायम ये नहीं है सुखोप भगवान। किस प्रकार देहिनाम गोपिका सुतः, जो देहात्म बुद्धि में रहने वाले जो भक्त, जो नाम मात्र, जो आत्मा को, शरीर को आत्मा मानने वाले और शरीर के सुख के लिए शरीर का सुख चाहने वाले, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार असुर लोग भी भगवान को तपस्या करते हैं, वो भगवान का भी भजन करते हैं, लेकिन भगवान का तपस्या, भगवान का भजन असुर लोग किस लिए करते हैं? अपना सुख भोग के लिए तपस्या करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान को ये करते हैं, ये भगवान को अपनी सेवा में लगाते हैं, भगवान का सेवा नहीं करते। ये भक्त और भगवान में अंतर है। भक्त जो असुर होते हैं वो भी कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या केवल अपना सुख भोग के लिए, अपना सुख के लिए। रावण जितनी राक्षस आप देखो, कितनी बड़ी बड़ी तपस्या किए, कितनी, लेकिन वो अपना सुख के लिए तपस्या किए। हम कैसे अच्छा रहेंगे, हम कैसे, लेकिन भक्त वो भगवान सुख के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं, अपना प्रसन्नता नहीं है। तो इसमें भक्त और अभक्त में यही अंतर है, भक्त और असुर में यही अंतर है। तो यहाँ ज्ञानियों, योगियों, इसीलिए हमारे शास्त्र चैतन्य चरितामृत में ये प्रसिद्ध कथा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, निष्काम कृष्ण भक्त अतीव शांत। तो वास्तविक जो शुद्ध भक्त होते हैं और वास्तविक जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वो सरलता से भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो गोपिका सुतः, यशोदा माता की इस प्रकार, ये लास्ट वर्ष है, 2 वर्ष ये लास्ट है, 21 और 22, 23, ये लास्ट वर्ष। ये वर्णन करने के पश्चात भगवान को किस प्रकार माता ने प्रेम से बांध लिए, उनका यशोदा माता का जो भाव थी, जो प्रेम थी, भगवान उनके प्रेम में ही बंध गए और उसी में अपने सुख कोई इच्छा नहीं थी, अपने सुख का कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए भक्त का जो मनोभाव भगवान को, भक्तों का जो मनोभाव, मन स्थिति, तो भगवान को ही प्रभावित करता है। अगर हमारे मन स्थिति अपनी भोग, अपनी सुख का नहीं है, भगवान के लिए समर्पित है, तो भगवान कृपा प्रदर्शन करते हैं, भगवान का कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपनी सुख और अपनी इंद्रिय तृप्ति में हम लगे रहते, खास करके यहाँ जो आया है ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम, जो ज्ञानी है और जो कर्मी है, कर्मियों का जो लक्ष्य, ज्ञानियों का जो लक्ष्य, जो भावनाएं हैं, उनका जो दृष्टि है, भक्तों के दृष्टि से पूरी अलग है। इसलिए यद्यपि भगवान सबके कंट्रोलर हैं, सबके परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी भक्त उनको भी कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल ऐसा नहीं अपनी बल से, अपनी प्रेम से ही कंट्रोल करते हैं। इसलिए यहाँ
अगर हम भक्ति करते हैं, अगर ये बारीक चीज को हम समझते नहीं, भगवान को हम सोचते हैं भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर, हम जो बोल दे भगवान वो कर ले, तो भगवान उसमें संतुष्ट नहीं होते, या भगवान को हम, भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं हो सकता। जब भगवान को हम ऑर्डर सप्लायर करेंगे, भगवान ये हमारा कर लो, ये हमारा कर लो, ये कर लो, तो भगवान को अपना सुख, यहाँ यशोदा माता जो की थी, आप बारीक से आप देखेंगे जितने सारे शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के हित, स्वार्थ ही परमार्थ, वहां स्वार्थ अपना स्वार्थ नहीं है, वो परमार्थ के ही स्वार्थ है। इसलिए जब अगर हम भक्ति का आड़ में या ज्ञान के आड़ में हम अपना सुख विदान करते तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है और भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ये जो वर्णन आया है, ज्ञानिनम चात्मभूतान यथा भक्ति मतामिह, यहाँ यथा भक्ति मतलब यहाँ भक्ति जो आता है ये शुद्ध भक्ति है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरी क्लियरली इस चीज को वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है, इस तरह परम पूज्य ईश्वर। दूसरी शब्द में ब्रह्मा जी शिव जी भगवान का गुणावतार होने पर उच्च पद प्राप्त है किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं वो लोग, लेकिन देहात्म बुद्धि जो वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्त देहात्म बुद्धि में नहीं रहते, भगवान शुद्ध प्रेम भक्ति में ही समर्पित रहते हैं। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं भक्ति भी करूं भोग भी करूं और ये भी हमारा चीज है, हमको ये भी चाहिए, और हम भक्ति के आड़ में हम लोग अगर भोग को ढूंढते हैं तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में फेमस, जब तक भक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये जब तक हमारे हृदय में रहता है प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। जब तक हमारे हृदय में ये सिद्धि का अभिलाषा है, भुक्ति का अभिलाषा है, मुक्ति का अभिलाषा है, तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए शुद्ध प्रेम तब उत्पन्न हो सकता है जब हम इस चीजों से ऊपर हम जाए। तो अपनी तुष्टि के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रीति विधान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करते हैं, तो माता यशोदा ने जो कार्य की, यहाँ से ऊपर से तो दिखता है भौतिक जैसा लगता है माता ने, और भगवान भी सोचा 2 रुपया दूध के लिए मैं दूध पान कर रहा था, मुझे कैसे पटक के नीचे और चली गई ये करने के लिए। इस तो बाहर से तो दिखता है लेकिन माता में ये भावना नहीं है उनका जो, और वृंदावन वासियों भक्तों का हम लोग देखते हैं किस प्रकार उनका, इवन गोपियां का ये भावना नहीं है कभी। इसीलिए ये लोग भगवान के इतने करीब हैं। ये तो नित्य सिद्ध थे ये लोग, भगवान के परिकर थे, लेकिन कोई भी साधन भक्ति को अपना करके साधन सिद्ध भक्त भी वो पद को प्राप्त कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो स्वतः स्फूर्त भक्ति, ये स्वतः स्फूर्त मतलब प्रेम भक्ति, जो स्वतः स्फूर्त भक्ति भगवान को इतनी प्रसन्न करता है, भगवान को इतनी प्रेम में बांध देता है, जो ज्ञानियों और तपस्वियों और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वाले के लिए सुलभ नहीं। तो भौतिक आप देखिए, हम लोग जो भक्ति करते हैं, हमारा भक्ति कहाँ है? हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़ा भक्ति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भक्ति हमारा कहाँ तक है? ये तो स्वार्थ नहीं है। भक्ति हम कर रहे हैं अपना कैसे सुख शांति में रहे, लेकिन गोपियों का भक्ति भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान को क्या सुख है, भगवान को कैसे आनंद मिलेगा, भगवान का प्रसन्नता कैसे होगा। इसलिए यहीं से हम लोग समझ सकते हैं वास्तविक भक्ति क्या है। रूप गोस्वामी जो भक्ति का डेफिनेशन लगाते हैं, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भक्ति अनावृत है। अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है जो ज्ञान और कर्मों से
अनावृत है। तो यहाँ यद्यपि भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जिस प्रकार जिसी भावनाओं से मेरे पास जो भी भक्त आता है, भगवान भावग्राही है। अगर हमारा भावना सही है, अच्छा है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अगर हमारा भावना में खोट है, अच्छा नहीं है, हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा भावनाएं के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमारे जैसी भावना में, जैसे भाव में हम रहेंगे वही निर्भर करेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर भावना हमारा अच्छा है, शुद्ध है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रभावित करता है। इसलिए श्री कृष्ण आकर्षणी चेसा, भगवान कृष्ण को भी आकृष्ट करता है भक्ति। भगवान भी आकृष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध रहता है। भक्ति ऐसे शुद्ध भक्ति भगवान को ही आकृष्ट करता है। तो भौतिक जगत में लोग अपने नाम, अपनी पहचान करने के लिए, लेकिन यहाँ विभिन्न उनसे भी बड़े हैं ज्ञानी और योगियों। कर्मीभ्यश्चाधिकम योगी, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। क्योंकि कर्मी और ज्ञानी ये लोग कृष्ण को खोज करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी भी इस चैप्टर में बोल रहे हैं, कृष्ण को जो ढूंढते हैं, भगवान को जो खोजते हैं, लेकिन वो लोग भी खोज करके भी, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण को ढूंढना, भगवान को खोजना। अतः हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। और वेद उपनिषद इस चीज को भी उद्घोषित करता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भौतिक जगत ये नहीं है, ये नहीं, ये लक्ष्य नहीं, ये परम लक्ष्य नहीं है। सब कुछ वर्णन करने के पश्चात ये परम लक्ष्य नहीं, परम लक्ष्य है भगवान का प्रसन्नता, कृष्ण को प्रसन्नता करना। और हमारा लक्ष्य है हम कैसे प्रसन्नता रहे, ये उल्टा है। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर कृपा होगा, अगर भगवान संतुष्ट होंगे हम संतुष्ट होंगे। लेकिन हम सोचते हैं हम संतुष्ट हो, भगवान भाड़ में जाए, मतलब भगवान को संतुष्ट हो या ना हो, तो हम लोग का यही सेवा, तो ये कैसे हमारा सेवा हुआ? ये सेवा नहीं है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो इसलिए यहाँ जब भक्त भगवान का सेवा करता है या भगवान का भक्ति करता है, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रेम भक्ति, अगर स्वेच्छामूलक जो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस जो करता है, तो भगवान जो रागानुगा भक्ति में भगवान प्रसन्न होते हैं। और रागानुगा भक्ति का जो, इसलिए यहाँ क्योंकि इतनी ये रागानुगा भक्ति इतनी आसान है, जिस प्रकार भौतिक जगत में हम स्नेह प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, परिवारजनों को, तो अगर हम उसी चीज को हम भगवान में डाइवर्ट कर दें, तो इसलिए तो यहाँ जो 5 रस, जो 4 रस का वर्णन किया गया है, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस मतलब ये 4 प्रकार का जो भाव भक्ति है, भगवान के साथ जोड़ने का जो व्यवस्था है, तो ज्ञानियों और तपस्वियों को उस तक पहुंचने के लिए जितनी कठिनाई है, भक्त अनायास वहां पर पहुंच जाता है। क्योंकि भगवान से तो जो संबंध स्थापन करता है, भगवान हमारे प्रभु हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे पुत्र हैं, तो जितनी निकटता है उतनी निकटता ज्ञानी और योगियों का सुलभ नहीं है। इसलिए भगवान बहुत जल्दी इसमें प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को अपना मानते। जिस प्रकार अपना पुत्र को कितना लोग प्रेम करते हैं, अपना लड़की को, अपना पुत्री को कितना प्रेम करते हैं, अपना परिवार को कितने प्रेम करते हैं। अगर भगवान को अपना परिवार का सदस्य बना ले, ये होगा जब हम स्पॉन्टेनियस जो
रागानुगा भक्ति में हम लोग आएंगे। हाँ, भगवान का ये सेवा हमको करना है, भगवान का ये इसी संबंध में हम संबंधित है। भगवान मेरा नित्य सखा है, भगवान मेरा नित्य पुत्र है, भगवान नित्य पति है, या भगवान हमारा नित्य प्रभु है। तो ये जब हम ये संबंध पक्का हो जाता है तब हम फिर उसी के हिसाब से हम भगवान हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये बहुत आसान है। और उसी चीज को ज्ञानी और योगी तपस्या करके उसी स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। भगवान को अपना बनाना, जैसे अपना व्यक्ति के लिए लोग कितने स्नेह करते हैं, अपना कितने प्रेम होता है, तो अपना तो आए। कितने लोग के भीतर सब लोग हम लोग न्यूज सुनते हैं कितने लोग मर गए, लेकिन हमारा जब न्यूज आता है हमारा परिवार का लोग ऐसा गया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, और इतने लोगों को पुलिस की पकड़ के घिसड़ के ले जाता है, तो कोई दुख होता है? कोई दुख नहीं होता। क्यों? वो अपन तो नहीं, हाँ ठीक है ले गया, कितने लोग जा रहे, कितने लोग मर रहे। अगर हमारे परिवार के लोगों को जब न्यूज आता है नहीं ऐसा अमक लोग, अरे हमारे परिवार, तो हमको कितनी दुख होती। तो इसलिए ऐसे जब अपनत्व रहता है जहां भगवान के साथ ऐसे संबंध रहता है, तो संबंध से हमको भगवान प्रति ऐसा दुख, ऐसा वही संबंध होने के नाते सेवा में सुख दुख होता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में लोग अपने परिवार के प्रति परिवार का उथल पुथल होने से उनका दिमाग उथल पुथल होता है, और भक्तों का सेवा में उथल पुथल होने से उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब नहीं, वो एक अलगा प्रकार आनंद का अनुभव करते। कल पढ़ रहे थे सेवा सुख दुख परम संपद। तो भक्तों का जब भगवान का सेवा करने का मौका मिलता है तो उसको अच्छा होता है, और जब छूट जाता है तो उसको दुख होता है। तो इसीलिए भक्तों का जो सेवा का जो सुख दुख, तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यशोदा माता भगवान के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों योगियों ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। अंतर क्या है? ज्ञानी और योगी अभी उनका संबंध स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, ज्ञानी बहुत दूर से परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है। तो इसीलिए जो शांत ज्ञानी और योगियों, ये शांत रस, जो शांत पेड़ पौधे जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं, पेड़ पौधे जैसे भाव, उनमें इतनी आत्मीयता नहीं है जितनी आत्मीयता दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य में है। तो उनमें ये बहुत आ जाता है। तो इसलिए तब तो यही उदाहरण है, अगर हमारे परिवार के कोई कुछ होता है तो हम कितनी दुखित तो होते हैं, और दूसरे का होता है तो नहीं होता है। तो ज्ञानियों योगियों का भी यही हाल है। तो आज वही परमेश्वर परमात्मा का यही है, तो सर्वोपरि है, सर्व जगह में है। तो इसीलिए, लेकिन जब भगवान का आता है तो ये कि आइसोलेटेड हो जाता है, वो तो पर्सनल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर्सनल का रिलेशन होता है। जहाँ पर्सनल भगवान पर्सनल हो जाते हैं वहां रिलेशन भी शुरू होता है, और जहाँ सर्वव्यापी है अनंत है वहां पर रिलेशन नहीं होता, क्योंकि तो सब जगह में है। इसलिए वो इतनी सटीक नहीं होता। तो जहां भगवान आ जाते हैं, भगवान एक पर्सन होते हैं, पर्सन है, वो व्यक्ति है, और व्यक्ति के साथ व्यक्ति का भी संबंध भी है। इसलिए ये संबंध से तो यहाँ यशोदा माता जो पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त किए, और पुत्र के रूप में जो उनका भावनाएं हैं और जो प्रेम है, वो दूसरी लोगों के लिए ऐसे भाव, ऐसे आनंद प्राप्त करना असंभव है। इसलिए कुछ लोग बोलते नहीं भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। हाँ, सर्वत्र सर्वव्यापी है, लेकिन जब भगवान हो जाते हैं तो वहां पर ही पर्सनल आता है, तो वहां पर्सनल रिलेशन भी होता है, पर्सनल संबंध होता है, इसलिए पर्सनल सेवा भी होता है।
भगवान क्या पसंद करते हैं। और इसलिए ज्ञानी और योगियों, भगवान को क्या खाना है, भगवान थोड़ी भूखा है, तो इसलिए उनका वहां पर सेवा भी नहीं है। भगवान तो सब कुछ, भगवान को थोड़ी भूख लगता है। भगवान को मंदिर बनाना क्या जरूरत है, भगवान को सेवा करना क्या जरूरत है। फिर जहां भगवान होते हैं तो उसमें फिर संपर्क होता है। नहीं, भगवान साथ हमारा संबंध है, नित्य है। और भगवान के साथ ऐसा व्यवहार, भगवान पुत्र है, भगवान सखा है, भगवान प्रभु है, पति है। तो इस प्रकार जो भक्त किस प्रकार भगवान को जो आसानी से प्राप्त कर लेता है, आसानी से उपलब्ध भगवान होते हैं, लेकिन वही ज्ञानी और योगियों के लिए बहुत कठिन है, बहुत सहज नहीं। तो यहाँ भगवान बार बार इस चीज को बताया गीता में, भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, भक्त ही मुझे जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उनमें ये प्रेम है, उनके हृदय में और आंखों में। इसलिए भगवान भक्तों के ही अधीन है, प्रेमाधीन है ना भगवान किसी के वश्यता। इसलिए हरिनाम प्रेम वश्यता, यहाँ पर हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग को हरिनाम भृत्य वश्यता है। भगवान किस प्रकार हरि भृत्य अपने भक्तों का ही वश्यता स्वीकार करते हैं, इसलिए वो वश्यता स्वीकार करके बंध गए माता के प्रेम में। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड कर रहे हैं, माता जिस प्रकार, यशोदा माता ने जिस प्रकार प्रेम माया, जिस प्रकार आनंद मिला, ज्ञानी कर्मी को भी इतनी आनंद नहीं मिला। कारण यही है। और अति सरलता से भगवान को प्राप्त कर ली, और वही भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी कल्प, कितनी युग बीत जाता है प्राप्त करने के लिए। और यहाँ यशोदा माता परम पुरुष परमानंद परमात्मा को पकड़ के बांधे, केवल बांधे नहीं, उनके साथ उसको खिलाया सुलाया, उनको पूरी सब, कितनी आनंद उनको आया। जो योगियों और तपस्वियों को कितनी समय लगता है, तो इसलिए भक्त को कितनी सुलभ है। और भक्त और अभक्त में यही अंतर है। अगर हम भक्त हैं तो भगवान को हम अपना काम में लगाएंगे नहीं, वही होता है नाम करेंगे, चलो धन मुझे प्राप्त हो, नाम कर रहे हैं हमको ये सारे चीज मिल जाए, तो फिर वो नाम का सही उपयोग नहीं है। नाम कर रहे हैं अब भौतिक इच्छाएं, हमारा ये अभिलाषा पूर्ण हो जाए, तो भगवान को हम अपनी सेवा में लगाते हैं। नहीं, भगवान को कैसे हम भगवान का सेवा करें, अहेतु की अप्रतिहत सेवा करें, ये भक्तों का रहना चाहिए मन में, ये भावना रहना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हम आपका सेवा हम करें। अरे ये सेवा कैसे हमको प्राप्त हो, अगर आप हमारे भीतर अभिलाषा नहीं है, लोग बोलते नहीं आप लोग अभिलाषा कर, ज्ञानी और योगी अभिलाषा नहीं करते, लेकिन इफ दे डोंट हैव द हार्ट, अगर हृदय है, अगर हृदय पत्थर है तो पत्थर का कोई रिएक्शन नहीं। प्रभुपाद बोलते ज्ञानी और कर्मी, जो लोग हृदय पत्थर हृदय, तो डज नॉट हैव, दे हैव स्टोन हार्ट। तो हृदय पत्थर हृदय वाला कुछ रेसिप्रोकेट नहीं होता, लेकिन भक्त का है तो उनका इच्छा भी है, अभिलाषा भी है, और वो प्राप्त भी करते हैं भगवान का सेवा करके उस चीज को। तो यही परम लक्ष्य है। तो साधन मतलब, साधन क्या है, वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमारा साधन है। अगर प्रेम पहले होता तो फिर साधन क्या होता, साधना नहीं होता। तो इसीलिए प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये साधन है। और जो लोग तो नित्य सिद्ध हैं वो तो ऑलरेडी प्रेम में उनमें है, इसलिए जो साधन सिद्ध होते हैं तो साधना करके उस प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो हम नाम भी करते हैं, और नाम में अगर हमारा अभिलाषा रहता है, नाम भी कर रहे हैं और उधर सारे चीज
भौतिक चीजें, भौतिक अभिलाषाएं, तो फिर वो नाम का दुरुपयोग होता है। नाम केवल होना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। नाम भी करो लेकिन मन में भौतिक चीजें हैं तो फिर ये शुद्ध नाम नहीं। शुद्ध नाम वही है कि भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न हो। नाम तो सब कुछ कर सकता है। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने पूछा नाम के बारे संबंध में, चैतन्य चेतावती बंधन है, हरिदास ठाकुर पूछ रहे हैं, हरिदास ठाकुर बोल रहे ये तो कुछ नहीं है, पाप नष्ट करना ये सब, मिलना ये सब, ये तो कुछ नहीं है। नाम का जो असली लक्ष्य है भगवान के चरण में प्रीति उत्पन्न करता है। वो असली, एक बार भगवान चरण में प्रीति उत्पन्न हो तो वास्तविक कोई असली लक्ष्य है। हरे कृष्ण। आपको कोई प्रश्न है?